नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आज सुबह सुबह ही सामने आई, जब ये तय हुआ कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बहुत संभव है कि आजमगढ़ की किसी सीट से यानी पूर्वांचल से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और अखिलेश यादव पर हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी में, सरकार में महिलाएं न सुरक्षित है और न खुश है। अपर्णा यादव को एक हथियार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी। ये तो रही पूरब की बात। पश्चिम में आज ये हुआ कि आरएलडी और सपा गठबंधन ने बागपत की एक सीट पर अपने उम्मीदवार को बदल दिया। यहाँ बागपत में मैं माहौल क्या है जानने के लिए आया हूँ। यहाँ कुल मिला के 3 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। आरएलडी का प्रत्याशी एक सीट पर चुनाव जीता, लेकिन चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो जो तीनों सिटिंग विधायक का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है और आरएलडी ने एक सीट पर नवाब को हमीद के बेटे को उम्मीदवार बनाया और 2 जगह जाट उम्मीदवार मैदान में। मैं एक गांव में आया हूं बागपत के। कुछ लोग यहां पर बैठे थे। मौसम बहुत ठंड हुआ जा रहा है, तो कुछ लोग घेर में यहां लोग मिल ही जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यहीं से शुरू किया जाए। माहौल क्या है? ये गांव का नाम क्या है? सरोरपुर कला। सरोरपुर कला। कितना वोट है? 9,500। ओ, इस गांव को तो मैं जानता हूँ। तो क्या माहौल है? माहौल तो रालोद को ही मिलेगी वोट। ये रालोद का गढ़ है? गढ़ है। बीजेपी का यहाँ कोई कार्यकर्ता आता ही नहीं। विधायक हमने देखा ही नहीं आज लो आता है। बड़ोदरा है। तो ये गांव में जानता हूँ। ठीक है, जानो तो बढ़िया बात है। अब मैं पूछूं, हाँ। पिछले विधानसभा चुनाव में इस गांव में बीजेपी को कितने वोट मिले थे? इस गांव में तो बहुत वोट मिले था पिछले साल। आधे मिले थे। हाँ, आधे से भी ज्यादा मिले थे। आधे से ज्यादा वोट इस गांव में, आपने नाम लिया तो मुझे याद आ गया। आधे से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि कार्यकर्ता तब भी नहीं आया था। हाँ, कार्यकर्ता तब नहीं आया था जी। भाजपा का उत्साह था, अगर नौकरी बहुत देगी, सारे काम करेगी। उसमें कोई नौकरी मिली नहीं, युवा नहीं आन रहे, बेरोजगारी में ही। नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि इस बार भी चुपचाप ना चुपचाप कुछ नहीं। काट दी नौकरी, सारी नौकरी काट दी। पिलसन इन्होंने कच्ची पहली पर आई है, सबकी पिलसन कच्ची इन्होंने। अरे वो सब एक तरफ है, लेकिन मुद्दा अपनी जगह है। जब जब चुनाव होने लगे जीब, तब तो फिर आधे आधे यहाँ बक्सा निकले। तो आधा तो तुम्हारे गांव में बीजेपी आधे से ज्यादा निकल जाए और चुनाव के दिन तक सब आरएलडी करे। ये तो पिछली बार भी हुआ, मुझे याद आ गया। ये तो बदलू जागरण तो पर ज्यादातर आरएलडी है। ये पिछली बार भी हुआ था। मैंने आपकी बार नहीं होने का। मैं तमाशा था। पहली बार जो था ना, जाट जो थे तो जाट थे अदमसूद, और इब का जाट है ना कि बराबर। यू फर्क है। देखो, आदम सूद का मतलब बता दें, आधे आधे। हाँ, आधे आधे जाट थे। अरे बहुत लोग ना समझ पाए, हम तो सब समझ ले। तो अब तो सारे 100 की 100% आ रहे जाट है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 साल पहले मैं इस गांव में आया था, तब भी उस समय लोग कह रहे थे आरएलडी। और जब नतीजा आया तो मैंने पता किया था, आधे से ज्यादा बीजेपी को वोट मिल गया। वोट मिल गया बीजेपी को। वहाँ रोड़ी हुई, इन्होंने रातों रात डीएम बदल दिए। वहाँ पे आचार संहिता वोट दे रहा था। आचार संहिता में कोई डीएम बदला था। वहाँ गिनती में रोड़ी हुई बागपत रातों रात। दिखा के दिया सब। हाँ, इनकी पावर रहेगी, यही करेंगे तो कर करेंगे ना। वोट तो ना ऐसा भी सुन लो। नहीं है, बिल्कुल लगा था। थोड़ा नए उम्र के जो लड़के थे, हेलो, उम्र के लड़के। मैं कह रहा नए उम्र, तुमको थोड़ी कह रहा। नए उम्र के जो लड़के थे वो थोड़ा चले गए थे उधर, ये तो मान लो। हाँ, ये तो चले तो गए थे, फिर भी वोट बत्ती आरएलडी की थी। यहाँ इब का तो हवा भी नहीं आने दे बीजेपी को। तो फिर हम आएंगे चुनाव बाद। हाँ, आइयो फिर बक्सा खुलेगा, याद रखना। जो होगा तो रोड़ी तो ही होगा। वो नहीं हो जो इन्होंने रोड़ी करी, या भाजपा रोड़ी बहुत करे है। एक जमाना सविता इंदिरा गांधी बक्स से गिरवाया था 3 नदी में, और ये इन्होंने भी ऑटोमेटिक मशीन से ला दी। वो बटन दबाओगे, नलके का लगा जाएगा फूल पे। अगर ऐसा हुआ होता तो फिर आप ही की छपरौली सीट से
आरएलडी कैसे जीत जाती पिछली बार? और यहाँ भी जीत रही थी, बड़ौद से भी पिछली बार ही कैसे जीती अगर बटन दबाने पे? बाबूजी बड़ौद से भी जीत रही थी। वो तो जबरदस्ती हराए, वहां तो नहीं हराए, वहां काट मार हो जाती साड़ी। नहीं सुनो, इब जिला पंचायत में देख लो। हम बताएं। हाँ जी, जिला पंचायत का चुनाव दूसरे तरह से हुआ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बागपत का जो जिला पंचायत, एक मिनट, बागपत का जो जिला पंचायत का चुनाव अभी अध्यक्ष का हुआ था, बड़ा जबरदस्त हुआ था। इतने ज्यादा मात्रा में किसान वहां पहुंच गए थे, इतना दबाव हुआ था कि बाद में आरएलडी के जिला पंचायत अध्यक्ष को जितवा लिया था। घोषित करना पड़ा उन्होंने तो पर्चा भी खत्म कर दिया था उनका। वो तो मुझे मालूम है, बड़ी नौटंकी हुई। हाँ, मुझे तो पता ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात की ईवीएम इधर दबाओ उधर जाओ, ये सब फालतू बातें हैं। आप देख ही रहे हैं कि प्रदेश में अलग अलग चुनाव होते हैं, अलग अलग जगह सीटें आती हैं, और आरोप हमेशा सत्ता पक्ष पे लगता है कि ऐसा किया वैसा किया। हालांकि ईवीएम पे सबसे पहला सवाल जो इस देश में उठाया, उस नेता का नाम लालकृष्ण आडवाणी है। 2009 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जब वो बने थे और जब हार मिली तो सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उन्होंने उठाया था। तो तब से लगातार कई बार इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कह चुके हैं कि ऐसा कुछ हेर फेर होता नहीं है। मैं ये बताऊं, ईमानदारी आप बताओ, पिछली बार आपके गांव में माहौल और मुंह पर आरएलडी की बात करते हुए भी आधे से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। तो क्या ये ज्यादा ही थे पिछले साल, ज्यादा थे। मैं भी था पिछले साल, कोई काम ही नहीं किया भाजपा ने। मैं बना दिया वो यहाँ बागपत जिले का महामंत्री। किसको? मैं बीजेपी का। मेरा आज लो कनेक्शन नहीं हुआ, बता। मेरा आज लो बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ, छूट में है, और मैं जिले का महामंत्री था यहाँ बागपत जिले का। बात पता है, अब छोड़ दिया? तो नहीं, छोड़ दिया था 6 महीने पीछे ही। किसान आंदोलन में? हाँ, किसान आंदोलन में हूँ, पहले ही छोड़ दिया था। तो बीजेपी गए किस लिए? पहली बार जो थे बीजेपी में ही थे, युवा भी थे, हम भी थे। जिला महामंत्री बना दिया यहाँ बागपत जिला का मैं, तो रहा भी मैं। कनेक्शन आ गया बिजली का, मैं रोज वो कर रहा, रोज हांड फिर मेरा कनेक्शन नहीं हुआ, छूट का आज लो भी मेरे पे कागज धरे। कनेक्शन नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिया? काम ही नहीं कराया किसी का भी, मेरा तो कनेक्शन में भी भाजपा का और भाई का भी किसी का नहीं कराया। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि पिछली बार जो बात हुई तो जाटों ने इतना ज्यादा वोट दे दिया था, सब क्लीन स्वीप, वो अभी कितना है? अब के कम है, अब का नहीं देने के। पहले जितना भी युवा दल था वो सब भाजपा की तरफ था, अब के युवा दल भाजपा की तरफ नहीं है। अब यहाँ तो कोई युवा है नहीं तो मैं पूछता हूँ। नहीं, युवा आ जाएंगे, आपके सामने नहीं बोलता। हाँ। देखो ऐसा, हम माहौल क्या है, मैं बिल्कुल जो चीज आप लोगों को तो पता नहीं मैं कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, कोई नंबर जेंट्स की देंगे जी, अपने जेंट्स को बिल्कुल नहीं आने दे। नहीं, मैं ये दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा मैं तो ऐसे ही लोगों के पास पहुंच जाता हूँ एकाएक। अब तो कहीं भी जा सको। तो अब उसमें मामला ये है कि अब आप अगर युवाओं को अभी यहाँ बुलवाओगे तो आपके सामने ना बुलवाओ नहीं, हम रास्ते में पकड़ लेंगे। हाँ, तो वो आपके सामने पता नहीं सही बोले नहीं। मैं चाहता ये हूँ कि दर्शकों को सिर्फ वही पता चले जो जमीन पर सच लोग सोच रहे हैं। अब मैं आपको दूसरे गांव में ले चलता हूँ। बागपत के ग्रामीण इलाके में मैं जानने के लिए आया हूं कि माहौल क्या है। सड़क से गुजर रहा था, 2 गांव के बच्चे वॉलीबॉल का मैच खेलने की तैयारी कर रहे, वार्म अप हो रहे थे। मेरी दिलचस्पी ये जानने में रहती है कि इस पार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो युवा मतदाता हैं उनका रुझान किस तरफ है। मैंने सोचा कि ये बताइए किसके किसके बीच मैच है? मैच है बड़ोली और टोडी के बीच। बड़ोली और टोडी के बीच। किसका किसका गांव है ये सर शाहपुर बड़ोली वर्सेस टोडी। टोडी गांव में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है सर। हाँ। और बड़ोली में जाट लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, एक मिनट थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए रोको, बात करते हैं। तो ब्राह्मणों वाली टीम किधर है? ये तो सर हम तो सब मिक्स खेलते हैं वैसे तो। सब मिक्स खेलते हैं एक जगह मिलके। तो वही तो यार, तुमने कहा ब्राह्मणों की और जाटों की। नहीं, उधर गांव में उनकी संख्या ज्यादा है ना। दूसरे गांव से आए हुए हैं खेलने के लिए आज। अच्छा, मैं तो ये आया हूँ कि ये जो अखिलेश यादव और योगी के बीच में मैच हो रहा, एक तरफ आरएलडी के जयंत चौधरी भी है, तो क्या है इसका? आरएलडी को वोट देंगे जी, गठबंधन को वोट देंगे, जयंत चौधरी को जिताओगे। जाट गांव वाले या दूसरे वाले भी? नहीं, सभी जिताओगे।
भाई जो जनता के लिए काम करेगा सभी जिताओगे उसे। तो पिछली बार के चुनाव में कहते हैं कि युवाओं ने बीजेपी को बहुत, युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन उन्हें युवाओं की अपेक्षा पे खरी नहीं उतरी बीजेपी। क्या नहीं किया? न तो उन्हें रोजगार मिला, किसानों का गन्ना पेमेंट नहीं करा, 700 किसान हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे इन पे मर गए, उन्हें कोई किसी ने कुछ नहीं दिया, मतलब न किसानों की कोई। आप बताओ भाई, आपका रुझान माहौल क्या लग रहा है इलेक्शन? तो सर हम तो स्टूडेंट हैं और बीजेपी को वोट देंगे सर। पहली बार वोट बनी है, वो बीजेपी को वोट जाएगी सर। आप ब्राह्मणों वाले गांव से? हाँ जी सर। ब्राह्मण जातिवाद कोई नहीं है, बस ब्राह्मण ही जातिवाद कोई नहीं, बीजेपी को वोट जाएगी सर। और किस वजह से आपको लगता है कि बीजेपी को देना? जैसे सर एक तो ये अभी खेलना शुरू जैसे किया है हमने अभी, तो मेरठ में भी स्टेडियम, मेरठ में यूनिवर्सिटी खुली है, गेम खुली नहीं, अभी शिलान्यास हाँ हुआ। अभी शिलान्यास वो बन जाएगी। वो जो अभी हुआ वजह से- इलेक्शन के पहले शिलान्यास जो मोदी जी ने किया, उसका युवाओं में कोई असर है? ये असर होगा सर। अभी ये गेम जो है अभी फेडरेशन लेवल पे भी आया ये गेम शूटिंग पे पहली बार, अब इसके ट्रायल भी हैं गाजियाबाद में। तो सर कोई जो बच्चे अंदर जाएंगे इसमें खेलेंगे उनको रोजगार भी मिलेगा, देश के लिए खेलेंगे, मेडल लाएंगे और क्या करेंगे। आप क्या मानते हो माहौल किसका है? योगी जी का जी। हाँ? योगी जी, वोट फॉर योगी जी। ये तो बागपत में बोल रहे हैं सब, जाट बोल रहे हैं कि नाराज हैं, देख रहे हो कह रहे हैं। नहीं नाराज हैं कुछ लोग, ये तो टाइम पे पता चलेगा ना, जब टाइम आएगा वोटिंग आप होएगी। किस वाले गांव के हो? टोडी वो ब्राह्मण हो? जी। और आप किस गांव के हो? टोडी के जी। तो क्या माहौल है? बीजेपी जीतेगी। दिलचस्प बात है। ट्योडी गांव आप भी याद रखिएगा, और बरौली गांव। ट्योडी गांव ब्राह्मणों के जो खिलाड़ी आए हैं और बरौली गांव के जाट बच्चे खेल रहे हैं। आप किस गांव के? टोडी गांव से हूँ जी मैं। आपके हिसाब से क्या माहौल? योगी जी आएंगे जी। एक ही हमारे यहाँ से जो विधायक कैंडिडेट उठ रहे हैं, केपी मलिक जी हैं, विधायक रह लिए? है जी, विधायक रहे भी जी, तो भारी मतों से जीतेंगे। हमारा पूरा जो गांव है टोडी गांव है, एक तरफा वोट देगा उनको। बीजेपी का है जी, बीजेपी जीतेगी, केपी मलिक पड़ोस से। कोई कारण बताओगे? विकास करा जी हमारे इधर। और जाट लोग तो बहुत नाराज चल रहे हैं। जी हमारे यहाँ रोड नहीं बना था, अखिलेश ने रोड पास दिखा रखा था, फिर रोड भी बना आयु सतपाल सांसद जी ने। केपी मलिक ने विकास करा जी। हाँ तो केपी मलिक हो रहा जी, केपी मलिक को जिता के भेजेंगे यहाँ से। और ये किस गांव का? सर शाहपुर बडोली के। हाँ, आप बताओ, ये लोग तो उधर से जो खेलने आए ट्योडी वाले सब बीजेपी बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ पे भी बीजेपी के कैंडिडेट है बहुत, और बीजेपी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमारे क्षेत्र में इतना काम किया है जब किसी भी सरकार में इतना काम हुआ नहीं हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में देखो, हमारा हाईवे बनवा दिया, रेलवे की लाइन बिजली वाली करवा दी, केंद्रीय विद्यालय बनवा दिया। हाँ जी, एक आध काम बता भी देगा कौन सा करे बीजेपी ने? ये बता रहा, ये रोड बनवा दी। रोड जी, रोड तो ये पहले ही केंद्र सरकार ने, इसमें केंद्र सरकार यूपी गवर्नमेंट का तो आते भी नहीं है, और ये तो आते 15 साल पहले बन गया था रोड, तो आज बना जी। आपका गांव कौन है? मेरा बडोली है जी। हाँ। ये बताइए, जाटों को आरक्षण दिया था कांग्रेस ने, अजीत सिंह जिस पे कुर्बान हो गए थे, एक सांसद ही नहीं चाहिए। बीजेपी 17 सीट देती, लिया नहीं था, मना कर दिया था चौधरी साहब ने। अब हम लेते हैं, वो आरक्षण चाहिए। अपनी कौम के ऊपर कुर्बान हुए थे चौधरी अजीत सिंह, उन्हें कैसे भूल जाए जी? जो पिछली बार कैसे भूल गए थे? नहीं जी, हम नहीं भूल रहे थे। यही बागपत से हरा दिया जी जयंत चौधरी को। हमने नहीं हरा जी, जितनी हमारी वोट थी हमने दी। हाँ जी, चलो हम थे, उसका पछतावा करेंगे जी, आगे नहीं हो, सुधार दीजिए भूल, बिल्कुल जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ट्योडी वालों को जो खेलने के लिए बुला, ये तो बीजेपी देश सुनो, ये भाई हैं, देश में जातिवाद चल ही रहा है, ब्राह्मणों की पार्टी का ही जाती है बीजेपी। अच्छा, ये तो है, और ब्राह्मणों के साथ सबसे बुरा होया देश में। यहाँ का सांसद कौन है? है जी, सांसद सतपाल सिंह है। वो ब्राह्मण है? नहीं जी, सतपाल मलिक ब्राह्मण है? नहीं, सतपाल मलिक क्या कहते हैं बीजेपी के? बनाया किसने है जी? बना इन्होंने ही, जाटों ने तो बना नहीं, बीजेपी ने बनाया। हाँ जी, बीजेपी ने बना। तो ब्राह्मण है? क्यों यहाँ पे केपी मलिक क्या है? नहीं, नहीं, आप बताओ, बड़ौत से विधायक केपी मलिक क्या है? नहीं, अगर उनके आप नहीं, केपी मलिक क्या है? ब्राह्मण है? मैं बताऊँ जी? केपी मलिक ब्राह्मण है? नहीं जी, ब्राह्मण नहीं, मैं बताऊंगा। योगेश धामा ब्राह्मण है? योगेश धामा को तो अब पता लग जाएगा जी, जो कभी भी जीते हो। आप भी देख रहे होंगे कैसे कैसे नारे लग रहे हैं, शराब माफिया सारे लग ना रहे जी।
अच्छा एक बात बताओ, आप बताओ हाँ जी पूछो। माहौल क्या है? मैं तो ये पूछूं सबसे। माहौल बढ़िया है जी। किसका? मजे तो कहीं का जिसका भी बोलना खुल के बोल। देखो मैं हूँ कंडक्टर बस का। हाँ, और मैं तो माहौल देख रहा जी ज्यादातर योगी का हिसाब बस में बोल रहे बस में जो बातचीत करे। और तुम चाहो क्या? हम तो जो चाहे सब पता लग जाएगा। वाह, हम तो अपने मन को दब बैठे हैं जी। मन दब जाता है तुम्हारा? हाँ दब बैठे। तो बस में सब क्या बात करें? बस में बैठ के देखो, मुसलमान भी आवे उसमें, सब बिरादरी का आवे, और वे सब जो कई समस्या थी वे कहते इस रोड की किसी ने इसका सुधार नहीं कराया था। हम जहाँ वे बताते रहे। तो ये तो तुम्हारे गांव के लोग ही करे, रोड उन्होंने नहीं बनाया? नहीं, बात तो सरकार किसकी है, हमें तो ये बताओ किस सरकार ने बनाया? अजी मैं बताऊँ, 69,000 का जो टीचर की भर्ती हुई थी उसमें आरक्षण का घोटाला इन्होंने करा 6,000 शिक्षकों के साथ। वे बेचारे वहाँ अगर धरना देंगे सीएम आवास के बाहर तो उन पर लाठीचार्ज करवाओगे। शिक्षा मित्र इन्होंने हटा दिए, मुलायम सिंह यादव ने वे पक्के करे थे, वे हटा दिए। अरे उन्होंने नहीं हटाया यार, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए तो ये वो तो लगा सकते थे, कैविएट लगा सकते थे, उसमें क्यों नहीं लगा सकते? इतना आराम मिला है बस में बैठ के, तो डहकी भी नहीं लगती। पहला वही सफर हमारा 12 घंटे में होता, एवं हम 7 घंटे में 8 घंटे में हमारा रोटेशन पूरा हो जा। पक्की है तुम्हारी? हाँ, मैं सुविधा पे अभी पक्की पाने के चक्कर में सरकार की तारीफ तो नहीं कर रहा है? मैं तो हो लिए 10 साल जब नहीं मैं कुछ कर इसमें, 10 साल हो लिए मुझे तो करते। हाँ 10 साल से कर रहा मैं तो इसमें। और बस भी वो खड़ी देखो। तो बस खड़ी करके यहाँ वॉलीबॉल खेल रहा? हाँ वॉलीबॉल खेल। ड्राइवर भी? ड्राइवर ताश खेल रहा। और सवारी कहाँ जाए? रोटेशन पूरा हो गया ना, हमारा रोटेशन पूरा हो गया, ड्यूटी पूरी होगी। ड्राइवर ताश खेल रहा, कंडक्टर वॉलीबॉल खेल रहा। हाँ जी हाँ जी, रोटेशन पूरा हो गया। तो ये सफर जो रोड बना उसी की तो देन है। अच्छा आप बताओ भाई, मैं नए लोगों से, नए युवाओं से, बागपत के नए युवाओं का, देखो यहाँ हर तरह के लोग हैं। 2-3 गांव के भी लड़के आए, ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, सब। बिल्कुल सब हैं। तो क्या माहौल किसकी आ रही सरकार? माहौल जी हमारा क्षेत्र से पहले से आरएलडी का रहा, अजीत सिंह की पार्टी का, तो हमारे इधर तो उन्हीं का ही रहेगा। आरएलडी के समर्थक यहाँ तो ज्यादातर आपको मिले भी वही होंगे। नहीं, इसमें दूसरे गांव से जो आए वो त्योड़ी वाले, वो तो बीजेपी के बोल रहे। बस सबके अपने अपनी विचारधारा है, सबके अपने अपने विचार हैं, तो इसलिए किसी को कोई पार्टी अच्छा लगे, कोई हमारे तो क्षेत्र पहले से, हमसे पहले से हमारे बड़े भी आरएलडी की तरफ। देखो बड़े तो आरएलडी की तरफ रहे, लेकिन नौजवान तो पिछली बार चले गए थे बीजेपी पे। जो फिलहाल अभी विधायक है हमारे या सांसद है, हमारे लिए तो कुछ कर भी नहीं रहे हुए, कुछ खास भी नहीं कर रहे। कर क्या रहे? हम उन्हें किस लिए जिताएं? कोई आके बताएं कि हमने आपके लिए काम किया, हमारे लिए तो कुछ काम किया ही नहीं उन्होंने। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, अब आप लोग अपना खेल जारी रखें और हम अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। बागपत में, बड़ौत में दूसरी जगह ले चलता हूँ आपको। वॉलीबॉल खेलते युवाओं से बात करते हैं, आपने देखा। अब ताश खेलते थोड़े बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं। खेल नहीं रहे? ना खेल नहीं रहे। खिलवा रहे क्या? हाँ इन्हें खिला रहे, देख रहे हैं। हाँ बोल तो रहे, मगा खेल रहे, ये हम भी देख रहे। और तुम्हारी उम्र वाले भी तो ताश के कोच हो जा। हाँ जी हो तो जहाँ पर ये यहाँ ये नहीं देख रहे। क्या बोल रहे हो? ये ट्रेनिंग देता है ना, ट्रेनिंग इन्हें इन ताशबड़ ट्रेनिंग देता है, कोच है इनका। वो मैं समझ गया ना आप लोग? ठीक। सत्ती क्यों नहीं चला, नली क्यों नहीं चला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो आया कि इस बार किसका इक्का चलने वाला चुनाव में? यहाँ पे भगवा लहराएगा, योगी जी डंडा फेरेंगे सब पे। डंडा फेर देंगे? फेर देंगे बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि जो है ना हर आदमी को राशन फ्री, रास्ते बहुत अच्छे, शिक्षा, और जो है भ्रष्टाचार का खात्मा ही कर दिया। जो वैसे थे लूचे लफंगे लोग वे ऊपर पहुंचा दिए या जेल के अंदर। तो इस वजह से भगवा फैला रहेगा। ये लोग जो यहाँ पर हैं, ये किस? ये सब समुदाय के जाट बिरादरी के। वैसे जाट, ये जाट लोग हैं। तो जाट लोग में तो कहाँ कहते हैं बीजेपी से नाराज? नहीं, कोई नाराज नहीं। ये तो सब है ना, सब में देखो मालिया अदर कास्ट भी हैं, ये भी हैं। और फिर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारे यहाँ जैसा 36 बिरादरी बोलते हैं, 35 तो योगी जी के साथ हैं। एक जाट है, जाट जो है चारों तरफ है, समझ गए ना भाई। जाट जो है ना बीजेपी में भी हैं, बसपा में भी, सपा में भी, लोकदल में भी, और जो है अन्य बिरादरी वे जो है बीजेपी के साथ में है।
लेकिन जाटों के और मुसलमानों के वोट तो ज़्यादा हैं, अगर मिल जाए। नहीं, वोट तो ज़्यादा हैं जी, लगभग 4 लाख के करीब जो है जाट हैं और 3.5 लाख के करीब मुसलमान हैं। लेकिन एक कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि जो आरएलडी ने टिकट दिया वो कैंडिडेट मजबूत नहीं है। यहाँ से जो सिटिंग एमएलए है पहले वही जीतेंगे। अच्छा बीजेपी से जो नाराजगी थी वो एक खास वर्ग में थी या सबसे थी? दरअसल पार्टी के हिसाब से है जी नाराजगी, वैसे तो कोई नाराजगी है नहीं, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कुछ किसान थे जो पार्टी से संपर्क में थे, वे नाराज थे। बाकी जो बीजेपी में थे वे हैं, अब भी हैं, पहले भी थे। तो आप लोग बीजेपी में? हाँ, बीजेपी में है। पार्टी में भी है? पार्टी में भी हैं, पद पे भी है? पद पे भी हैं। आप भी पद पे हैं? नहीं जी, हम तो सामान्य आदमी, हम तो एक नॉर्मल जो है किसान है। ताऊ हाँ मोदी योगी ने के बताओ क्या है इधर, कौन आ रहा, जीत कौन रहा? यहाँ तो ज्यादातर ये भाजपा ही कर रही है भाई। हाँ, ताकत वाले जो हैं, ताकत वाले जो हैं वे भाजपा की डब। ये सब जाट हैं? हाँ, सब जाट ही है। ये क्या बोल रहे, बीजेपी बोल रहे? अपनी अपनी पसंद है, अब अपनी पसंद है। आरएलडी काट देगी सीट को, आरएलडी काट देगी। आरएलडी निकल? हाँ, पक्की है, निकली हुई है। तो कैसे ये लोग क्या बोल रहे हैं आप ही के साथ के? कौन से? वो सब अपनी मजे है, मजे ले रहे? अब अपनी मर्जी है, मजे ले रहे सब। आरएलडी निकल किधर ही? कैसे आरएलडी? युवा नेता है, काम करेगा, विकास करेगा, पहले भी करा। चरण सिंह की जमीन है, यहाँ से क्यों रहा और कहाँ से होगा फिर यहाँ से जीतेगा? तो यहाँ तो जयंत भी हार लिया आप कह रहे हो। वो तो कभी की लहर थी, वो लहर खत्म हो गई, अब कहाँ है लहर? इस बार बीजेपी की लहर? ना खत्म, बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं अब की बार, खत्म है लहर। वो तो आई थी, कभी क्या कहता 14 दिन में पेमेंट दूंगा, कहाँ दुआ 14 दिन में पेमेंट ना, वो लहर थी, वो खत्म हो गई लहर। जब पेमेंट दूंगा तो कहाँ है लहर, कहाँ वो लहर खत्म है वो तो। चलिए अब मैं आपको दूसरे गांव में ले चलता हूँ। पूरे दिन बागपत में आज ऐसा मौसम रहा कि सूरज की एक भी किरण नहीं निकली और शाम हो चली है। मैं एक दूसरे गांव में आ गया हूँ, ढिकाना गांव इस गांव का नाम है। यहाँ भी घेर पे कुछ लोग बैठे थे। गांव में लोग हुक्का और अलाव पे बैठी जाए। क्या ताऊ, क्या हाल चाल है? उससे बूझ इससे वो बताओ इनसे? हाँ बता तो ये बहुत उससे बूझ इसी पे पहले उससे बूझ। क्यों? हम बे वो बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी हो, उम्र में बड़ा ना। ठीक है, उससे पहले पता चलेगा वो ज्यादा जानकार है। हाँ, अरे तो हम तो खुद ही नहीं जानकार है, तो फिर हम तो कम पढ़े वाले से ही बात करें। अच्छा, तो ये बताओ क्या माहौल है इधर? गांव का बूझ है या इलाके का? दोनों बता दो। है 80,000 वोट जट्टू की कॉन्स्टिट्यूंसी में। हाँ। 65,000 वोट है मियाऊ की। हाँ। हैं 15% वोट हमें मिलेंगी और बिरादरी की। हाँ। ज्यादा नहीं कहूँ, 15%। उसका अनुमान लगा के है यहाँ हमारा कैंडिडेट लोकदल का जीत रहा। यही अनुमान तो पिछली बार भी लगा था ना, पिछली बार यही अनुमान लगा था ना। हाँ, यही अनुमान था। ये कह रहे थे, सब मान ले बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विकास हुआ विकास हुआ। 5 साल हो गए जी, हमें वो विकास चलता फिरता दिखाई नहीं दिया जी आज तक। क्या नहीं मानते? विकास चल नहीं रहा? कहाँ चल रहा है? आज हम तो पैदा हो दिखे ना, कहीं कोई गली मोहल्ले में मिला बिना विकास आज तक। बताओ, ये इतने बच्चे खड़े हैं, कोई विकास बता हुआ कहीं जा रहा हो, कुछ हो रहा हो? नहीं, मैं ये कह रहा कि जो ताऊ ने अभी गणित बता दी, 80, 65, 40। इतना गणित तो हम जानते नहीं, पर ठीक है, लहर हमारे यहाँ लोकदल की है फिट। अब क्यों उल्टी हवा बह रही? नहीं, उल्टी बह रही। पिछली बार उल्टी बही थी। पहले वो उल्टी बही थी जब तो घर घर मोदी और मोदी था। इन हमारे जवानों को भी नहीं दिखा था, गला पता नहीं क्या कर देगा। और अब हाँ, ये आप ही से कह रहे थे शुरू करने को, लेकिन मैं उधर बैठा था, मैंने हमारे यहाँ तो लोकदल की लहर है। लोकदल की लहर है हमारे गांव में। तो
देखो एक बात बताएं, ये जाट जो 60 साल के ऊपर के हैं, तो मुझे लगता है कि नल के अलावा तो कोई चुनाव चिन्ह जानते भी नहीं। ना जाने तो भी तो पता है, पर यहाँ पे पता हेलो, सब वोट यहाँ लोक दल के हैं भाई साहब, और किसी की नहीं। भाजपा की कोई वोट नहीं, भाजपा के लिए वोट मिला यहाँ ठिकाने में। पिछली बार भी तो भाजपा को नहीं दिया था आपने। पिछली बार ये लोड लुहार बकाए मांगे थे। हाँ, पिछली बार लोड लुहार आ गए थे, सरकार ने तो भूखा मार दिया देश, भूखा मर गए सब। इतनी महंगा हुआ थी, सिलेंडर 1000 रुपये का कर दिया, तेल 100 के भाव कर दिया, इनने तो जान से मार दिए किसान। और यहाँ वोट लोक दल की भाई, और किसी की नहीं। और आप बताओ? ठीक है, हम तो सब लोक दल के ही हैं यहाँ से, और कोई लोक दल बैठे। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं गांव ढिकाना है मनोज तोमर। यहाँ से पूरी वोट, जितनी भी वोट है गांव ढिकाना में, केवल लोकदल भी है और लोकदल पे ही विश्वास है। पिछली बार भी ढिकाना में ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था। पिछली बार नौजवान कुछ थे जो भटक गए थे, आज नौजवान बिल्कुल फिट है। और जो भी है, केवल बीजेपी ने केवल बीजेपी ने नहीं, ज्यादा वोट, मैं ये कह रहा हूँ ढिकाना में ज्यादा वोट बीजेपी को नहीं मिला था, ज्यादा आरएलडी को मिला था, लेकिन तब भी बीजेपी को उतना मिल गया था जितनी उम्मीद नहीं थी। अब की बार उस उम्मीद से बहुत ज्यादा होगी। जितना नौजवान भटका हुआ था, आज वो अपना वापस लौट चुका है घर पे। हमारे जो है चौधरी साहब, जैन चौधरी को ही वोट करेगा, किसी को भी अदर को वोट नहीं करेगा। नहीं, मेरा सिर्फ जानने का, मैं पिछली बार भी आया था, मैं आते ही रहता हूँ सब इलाके में, लेकिन मैं ये मानता हूँ और देखता हूँ, पिछली बार भी 40 साल के ऊपर का जो जाट था, 45 साल के, वो ज्यादातर लोग आरएलडी के साथ थे। बावजूद इसके आरएलडी को 1 सीट मिली, 2 सीटें हार गई। तो क्या वो भी भाज गया? वो भी भाज गया था। वो भी निकल गया। उसे बाबा ठा लेगा, हमारा बाबा ठा लेगा उसे। हमारी एक थी, वही बाबा ठीक है। वही सहेंदर ना। हाँ, अरे भाई का बाबा को दुख में का हाथ जोड़ कर अपना करना काम। इनका जो करांधी आई और मोदी राह ठा देगी, इनका अंधी नहीं बाबू जी, अंधी तो गई। इनका तो बहुत बढ़िया वो फल पकागा। और मोदी जी 14वें दिन पेमेंट कहा था बड़ो प्रधानमंत्री ने, एक 14 महीने में। दिक्कत क्या है कि जब बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं तो युवा अपने मन की बात बोलते नहीं। सही बताओ। लोकदल ही है जी यहाँ पे, एक जड़ा लोकदल, एक जड़ा लोकदल है। जो बीजेपी सरकार ने वादे करे थे, इनके सामने बोल रहे हो ना? नहीं जी, मन तो बोल रहे जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने लोकदल बहुत ठड़ी गलती कर रखी, पहले बीजेपी को वोट देके। आज हमें अपनी गलती पे पछतावा है। इनका फेर का हमें समझाया था, हमें बड़े बुड्ढू ने, अगर बीजेपी को ना दो वोट, हमने फिर भी उनकी ना मानते हुए हमने वोट दी बीजेपी को। लेकिन मैं तो अभी एक जगह गया था, वहाँ युवा वॉलीबॉल खेल रहे थे, ज्यादातर कह रहे थे कि बीजेपी ठीक रहे। वो तो कोई एक आधा होगा जी, ऐसा कुछ नहीं है, पर ना सब यहाँ से लोग। अच्छा, बागपत में लड़ाई फंसी तो नहीं? ना। मैं आप बताइए, बागपत की इन तीनों सीटों पर लड़ाई फंसी तो नहीं? नहीं, मुकाबला बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अब की बार लोकदल जीत जाएगी यहाँ से, क्लियर है। तीनों पे जीत जाएगी। नहीं, लड़ाई तो तीनों पे तगड़ी है। नहीं, कोई तगड़ी नहीं। अगर तगड़ी ना होती तो उम्मीदवार क्यों बदला? जैसे पिछली बार बीजेपी उम्मीदवार क्यों बदला? नहीं, उम्मीदवार इसी सीट से बदला उम्मीदवार। इस सीट से नहीं बदला, छपरौली से बदला, बड़ौदा नहीं बदला, छपरौली से बदला। वो उनके कुछ अंतर विरोध होगा आपसी, उनका पार्टी का, उनकी लड़ाई होगी। कमजोर था वो उम्मीदवार? नहीं, कमजोर नहीं था, उनके कुछ आपसी खींचतान होगी, इस वजह से बदला। उम्मीदवार अच्छा था, वो भी अब की बार उससे भी अच्छा है। जिस प्रकार 2017 में बीजेपी की लहर थी, अब आरएलडी और सपा की लहर है यहाँ पे। चलिए देखेंगे अब माहौल क्या है। मैं बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में किसी दूसरे जिले से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बागपत।